हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th की मैथ्स बिहार बोर्ड 2027 के लिए। बच्चों, इसमें हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट किए थे जिसका नाम था वास्तविक संख्या। और ये चैप्टर 1 का जो है कि वीडियो दूसरा वीडियो होने वाली है। तो अगर आप लोग पहला वीडियो नहीं देखेंगे तो जाकर के पहले आप लोग पहले वीडियो को देखेंगे ताकि एक सीक्वेंस बना रहे। क्योंकि कल जो हम जो क्लास किए हैं बहुत ही बेसिक से शुरू किए हैं, तो आप लोग जाकर के उस क्लास को पहले देख लेंगे, फिर दूसरी क्लास को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। आज हम इसमें देखने वाले हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम में हर साल देखने को मिलेगा आप सभी को। ठीक है, जैसे में दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर क्या आएगा, या एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे तो क्या होगा। इस तरह के सवाल हर साल एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहले हम देखेंगे परिमेय संख्याओं के बारे में कि अगर हम दो परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं यानी योग करते हैं तो हमें क्या आएगा। तो बच्चों, जब भी हम दो परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा एक परिमेय संख्या ही मिलेगा। जब भी हम दो परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे, परिमेय संख्या, इसमें हम ऐड करेंगे एक और परिमेय संख्या को, तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा एक परिमेय संख्या मिलेगा। जब भी हम दो परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा एक परिमेय संख्या मिलेगा, चाहे वह संख्या सेम हो या अलग अलग हो। जैसे में हम जानते हैं क्या है कि तीन क्या है, एक परिमेय संख्या है, और पांच भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। जोड़ेंगे तो आएगा आठ, और आठ भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। जैसे 1/3 और 1/5 दोनों क्या है, एक परिमेय संख्या है, लेकिन इसको हम जोड़ेंगे तो आएगा 15 बटा में 8। ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ से हमको ये सीखने को मिलता है कि जब भी हम दो परिमेय संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा एक परिमेय संख्या मिलेगा। और यकीन मानो कि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब हम घटा करके देखते हैं कि जब हम दो परिमेय संख्या को घटाएंगे, जब हम दो परिमेय संख्याओं को हम घटाएंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा। तो परिमेय संख्या माइनस कर रहे हैं हम परिमेय संख्या को, तो जब भी हम दो परिमेय संख्या को घटाएंगे फिर भी हमें जो रिजल्ट मिलेगा एक परिमेय संख्या ही रिजल्ट मिलने वाली है। कॉन्सेप्ट को याद रखना कि जब हम दो परिमेय संख्या को घटाते हैं तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा एक परिमेय संख्या मिलेगा। जैसे 8 एक है, परिमेय संख्या है, और 3 भी क्या है, परिमेय संख्या है। घटाएंगे घट के आएगा 5, और 5 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। 8/3 माइनस 5/3 दोनों क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसको हम घटाएंगे तो घट के आएगा 3/3 कट के आएगा एक, एक भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो जब भी हम परिमेय संख्या को जोड़ेंगे घटाएंगे तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा एक परिमेय संख्या ही मिलेगा। चलो अब गुणा में देखते हैं, गुणा में क्या होता है। तो जब भी हम दो परिमेय संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे, जब भी हम दो परिमेय संख्याओं को आपस में हम गुणा करेंगे, परिमेय, तो जब भी हम दो परिमेय संख्या को आपस में गुणा करेंगे फिर भी जो हमें रिजल्ट मिलेगा एक परिमेय संख्या होगा। जैसे एग्जाम्पल की बात करें कि 3/5 एक परिमेय संख्या है, इसको हम गुणा कर रहे हैं 4/6 से, तो रिजल्ट क्या आएगा। तो 4 तिहाई
12 और 6 बचे 23। ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या, क्योंकि पी बटा क्यू के रूप में है तो ये परिमेय संख्या है। यानी जब भी हम दो परिमेय संख्या को गुणा कर रहे हैं तो फिर भी हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, एक परिमेय संख्या मिल रहा है। चलो भाग करके हम ट्राई कर लेते हैं कि जब हम दो परिमेय संख्याओं को हम भाग करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या आएगा। परिमेय संख्या डिवाइडेड बाय परिमेय संख्या, तो हमें रिजल्ट क्या मिलने वाला है। तो देखो 8 क्या है, एक परिमेय संख्या है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं 5 से, तो क्या आएगा, 8 बटा में 5 आएगा। 8 बटा 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। चलो और चेक करते हैं। 8 बटा 6 डिवाइडेड बाई 5 बटा 6 करते हैं, दोनों क्या है, परिमेय संख्या है। अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो इससे ही कटेगा, अब फिर भी आएगा हमें क्या, 8 बटा 8/5 देखने को मिलेगा हमें, क्या आएगा, तो 8/5 आएगा, और ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो हमने यहाँ से ये सीखा कि जब भी हम दो परिमेय संख्याओं को, यहाँ से हमको सीखने को मिला कि जब भी हम दो परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे, घटाएंगे या गुना करेंगे या हम इसको भाग कर देंगे, जो हमें रिजल्ट मिलेगा एक परिमेय संख्या ही होगा। चाहे वो परिमेय संख्या समान परिमेय संख्या हो, चाहे दो अलग अलग कोई भी परिमेय संख्या को हम जोड़ेंगे तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा एक परिमेय संख्या ही रिजल्ट मिलने वाली है। तो क्या परिमेय संख्या क्लियर है, तो हम चलते हैं अपरिमेय संख्याओं में। अपरिमेय संख्या, अब हम दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा। देखो जैसा कि हम जानते हैं कि √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, और √2 भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसको जोड़ेंगे तो जोड़ के कभी भी इसको ऐसा मत कर देना कि √2 एंड √3 हो जाएगा √5। ये ऐसा कभी भी नहीं जुड़ता है, ये इसी रूप में लिखाएगा, इस रूप से ये आगे नहीं लिखा पाएगा। ठीक है, इसको इस तरह भी दे सकता है, √10 प्लस √6। क्या यह जो रिजल्ट है क्या देगा, तो ये एक अपरिमेय संख्या ही रहेगा। तो ये यानी यहाँ से ये इससे अधिक इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, तो ये जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो जब भी हम दो अपरिमेय संख्याओं को, चाहे सेम हो चाहे डिफरेंट हो, जैसे सेम में देखो √5, √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और √5 में हम √5 को ही जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2√5, लेकिन ये भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या ही है। तो यहाँ से हमको ये जानकारी मिलती है कि दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ने पर भी हमें जो रिजल्ट आता है वो भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या में हम अपरिमेय संख्या को ही जोड़ते हैं, चाहे वह समान हो या डिफरेंट हो, फिर भी क्या आएगा, एक अपरिमेय संख्या ही रिजल्ट आने वाली है। अपरिमेय संख्या क्लियर है। अब बात करते हैं घटाव में, माइनस में क्या होता है। तो जब भी हम दो परिमेय संख्या को घटाते हैं, अपरिमेय संख्या सॉरी, अपरिमेय माइनस हो जाएगा अपरिमेय। तो जब भी हम दो अपरिमेय संख्या को घटाएंगे, जैसे √5 माइनस √2, दोनों क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको हम इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। अगर दो अगर दो हम सेम परिमेय संख्या लेते हैं,
अब क्या होगा कि जब हम दो सेम परिमेय संख्या को घटाएंगे, जैसे देखो रूट 5 माइनस रूट 5, कट के आएगा 0। हम जानते क्या है कि 0 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो जब हम समान अपरिमेय संख्या को घटाएंगे तो वहां पे एक परिमेय संख्या आएगा, लेकिन दो अलग अलग अपरिमेय संख्या को घटाएंगे तो यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा एक अपरिमेय संख्या आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे इसमें दो कंडीशन बनता है। एक कंडीशन तो ये हो जाएगा कि ये जो आएगा एक अपरिमेय संख्या आएगा। अपरिमेय संख्या कब आएगा, जब दोनों क्या हो, दोनों अलग अलग हो। क्या हो, अलग अलग हो। जब दोनों क्या हो, अलग अलग हो तो एक अपरिमेय संख्या आएगा। लेकिन यही बात कर ले हम अपरिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या कब आएगा, जब दोनों क्या हो, दोनों समान हो। क्या क्लियर है? एक और एग्जांपल से दिखाते हैं। जैसे हम जानते हैं कि रूट 10 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और इसमें से हम घटाएंगे रूट 10 को ही, तो कट के क्या 0 नहीं आ जाएगा। 0 क्या है, 0 एक परिमेय संख्या, क्योंकि इसको हम 0/1 लिख सकते हैं, इसलिए क्या है, परिमेय संख्या है। क्या क्लियर है? इतना बेसिक डिटेल से तो कोई नहीं बताने वाला, इसलिए ध्यान से एक एक पॉइंट को नोट करते जाना। एग्जाम में बहुत ही काम आने वाला है ऐसे थ्योरी। ठीक है। चलो गुना में देखते हैं। क्या होगा जब दो अपरिमेय संख्या को हम गुना करेंगे। इसमें भी दो केस बनता है। एक केस तो वह बनेगा जो जब दो अपरिमेय संख्या अलग अलग हो। पहला केस इसमें बन जाएगा अपरिमेय गुना अपरिमेय। तो आएगा, रिजल्ट जो आएगा मेरा अपरिमेय संख्या आएगा। यह फर्स्ट केस। और ऐसा कब आएगा, जब दो अपरिमेय संख्या अलग अलग हो। जब दोनों क्या हो, तो अलग अलग हो। दूसरा केस ये बनेगा इसमें कि अपरिमेय संख्या इंटू अपरिमेय संख्या, तो रिजल्ट आएगा एक परिमेय संख्या रिजल्ट आएगा। ऐसा केस तब बनेगा जब इसमें क्या हो, दोनों समान हो। चलो एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे में हम ले लेंगे रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसमें हम गुना करेंगे रूट 3 से। तो इसको हम सिंपलीफाई करके कुछ ऐसा लिख सकते हैं, रूट अंडर 3 दूना 6। और रूट 6 भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। रूट 5 इंटू रूट 10, इसको हम सिंपलीफाई करेंगे तो इसको लिख सकते हैं रूट अंडर 50। ठीक है। और ये भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या। इसको और सिंपलीफाई हम कर सकते हैं कि यहाँ से जो है कि 5 को हम बाहर निकालेंगे तब 5√2 लिखेंगे, फिर भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो जब दो अलग अलग अपरिमेय संख्या को हम गुना करेंगे तो जो मेरा रिजल्ट आएगा वो एक अपरिमेय संख्या होगा। लेकिन वही जब हम दो समान अपरिमेय संख्या को गुना करेंगे तो हमें जो रिजल्ट आएगा एक परिमेय संख्या का। चलो देखो एग्जाम्पल से। रूट 5 क्या है, एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। इसी रूट 5 से हम इसी में गुना कर देंगे तो रूट से रूट खत्म होगा,
तो यहाँ बच जाएगा 5 बच जाएगा। ठीक है। √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या, और इसी √3 में हम √3 से गुना करेंगे तो रूट से रूट खत्म हो गया, बचेगा 3, और 3 क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो जब हम दो अलग अलग परिमेय संख्या को गुना करेंगे तो आएगा एक अपरिमेय संख्या, लेकिन जब हम दो समान अपरिमेय संख्या को गुना कर देंगे तो हमें मिल जाएगा परिमेय संख्या। तो क्या बच्चों, क्लियर है पॉइंट? तो कोई भी डाउट हो तो अपना डाउट कमेंट कर देना, अगले वीडियो में हम उस कमेंट का डाउट हम क्लियर कर देंगे। ठीक है। और इस पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, और व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला पॉइंट है भाग। क्या होगा अगर दो अपरिमेय संख्या को हम भाग करेंगे? तो इसमें भी दो केस बनते हैं बच्चों। वही पहला केस क्या बन जाएगा? जब हम दो अलग अलग अपरिमेय संख्या को भाग करेंगे। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या डिवाइडेड बाय अपरिमेय संख्या, तो रिजल्ट मिलेगा एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या ऐसा रिजल्ट तब मिलेगा जब दोनों क्या हो? तो अलग अलग हो। दोनों क्या हो? अलग अलग हो। तो इसमें जो हमें रिजल्ट मिलेगा एक अपरिमेय संख्या मिलेगा। और दूसरा कंडीशन इसमें ये बनता है कि दोनों परिमेय संख्या क्या हो? सेम हो, यानी एक ही हो। परिमेय संख्या डिवाइडेड बाई अपरिमेय संख्या। तो इसमें जो हमें रिजल्ट मिलेगा एक परिमेय संख्या मिलेगा जब ये दोनों क्या हो? तो दोनों क्या हो? तो समान। एग्जाम्पल से समझो। जैसे √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या, इसमें हम डिवाइड कर रहे हैं √2 से, तो इसको हम सिंपलीफाई करेंगे तो बहुत होगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं √3/2। दोनों को हम एक रूट में रख सकते हैं, इससे ज्यादा इसमें सिंपलीफाई नहीं करेंगे। और ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है? एक और एग्जाम्पल देखो। √6 डिवाइडेड बाई √3। इसको जब हम एक रूट में लिखेंगे तो √6/3 कट के आएगा क्या? तो कट के आएगा √2, और √2 भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो जब भी दो अलग अलग अपरिमेय संख्या को हम भाग करेंगे तो जो मेरा रिजल्ट आएगा एक अपरिमेय संख्या आएगा। लेकिन वही जब हम दो सेम परिमेय संख्या को हम भाग करेंगे, जैसे देखो √3 डिवाइडेड बाई √3, तो कट के यहाँ पे क्या है? कट के आएगा 1, और 1 क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो क्लियर है? तो तो परिमेय संख्या तो इस अपरिमेय संख्या में दोनों कंडीशन बनते हैं, कभी परिमेय संख्या आएगा तो कभी अपरिमेय संख्या भी आ सकता है, इसलिए इस कंसेप्ट को ध्यान में रखना। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अगला टॉपिक है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब क्या होगा कि एक परिमेय संख्या होगा और दूसरा अपरिमेय संख्या होगा, दोनों अब अलग अलग होगा। एक परिमेय संख्या जोड़ेंगे तो दूसरा उसमें हम जोड़ेंगे अपरिमेय संख्या। तो देखो पहला में क्या है? योग, यानी इसको हम जोड़ करके देखते हैं कि एक परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या को हम ऐड करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? जैसे में, और काफी बार ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि 3 + √2 क्या है? एक परिमेय संख्या है कि एक अपरिमेय संख्या है? तो जब भी हम एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा एक अपरिमेय संख्या मिलेगा। क्या मिलेगा? तो अपरिमेय संख्या। अरे बोलो, रिजल्ट क्या आएगा? एक अपरिमेय संख्या आएगा।
8 क्या है, एक परिमेय संख्या है और इसमें हम जोड़ देंगे √5 को, और ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है? घटाव में भी सेम है, जब भी हम एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को हम जब घटाएंगे तो इसमें मेरा जो रिजल्ट आएगा एक अपरिमेय संख्या ही रिजल्ट आएगा। एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल देखो, 8 एक परिमेय संख्या है, इसमें से हम घटाएंगे √10 को, और ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इसमें से हम घटाएंगे 20 को, और ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो जब भी हम दो अपरिमेय संख्या को एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को हम जोड़ेंगे, घटाएंगे, तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा एक अपरिमेय संख्या रिजल्ट मिलेगा। और ये क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन बैंक में काफी बार ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है यहाँ से। ठीक है, चलो अगला टॉपिक क्या है, गुना। अब क्या होगा जब हम एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को हम गुना करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को हम जब आपस में गुना करेंगे तो हमें रिजल्ट जो मिलेगा, जैसे एग्जांपल समझो, 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, इसमें हम गुना कर रहे हैं √5 एक अपरिमेय संख्या से, तो ये होगा 3√5, और ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यानी हम रिजल्ट क्या मिल रहा है, तो हमें रिजल्ट मिल रहा है एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। क्या क्लियर है? हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट है भाग। जब एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जब हम भाग करेंगे मेरे बच्चा, तो रिजल्ट क्या आएगा। तो रिजल्ट चलो एग्जांपल से देखते हैं कि 8 में हम भाग कर रहे हैं √3 से, तो ये आएगा 8 में √3। अब इसी √5 में हम डिवाइड कर दिए 3 से, तो आएगा √5/3, और ये दोनों क्या है, एक अपरिमेय संख्या, यानी इसमें भी जो हमें रिजल्ट मिलेगा एक एक अपरिमेय संख्या रिजल्ट आ रहा है। तो यहाँ से हमें ये सीखने को मिलता है कि देखो, पीछे भी हम जब इसमें एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जब हम जोड़े थे, एक परिमेय संख्या और दूसरा एक अपरिमेय संख्या को जोड़े, तो रिजल्ट क्या मिला। तो हमें जो रिजल्ट मिला है, हमें रिजल्ट मिला एक अपरिमेय संख्या। जब हम एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को घटाए तो हमें रिजल्ट क्या मिला, एक अपरिमेय संख्या। और जब हम गुना किए परिमेय और अपरिमेय, फिर भी हमें रिजल्ट क्या मिला, एक अपरिमेय संख्या। जब हम भाग किए फिर भी हमें रिजल्ट क्या मिला, एक अपरिमेय संख्या। तो यहाँ से ध्यान ये रखना, ध्यान रखने योग्य बातें क्या हो गई कि जब भी हम एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय, जब जब दो संख्या कोई हो, एक परिमेय हो और उसमें एक अपरिमेय हो, तो उसको हम जोड़ेंगे या घटाएंगे या गुना करेंगे या भाग करेंगे, तो जो हमें रिजल्ट आएगा एक अपरिमेय संख्या आएगा। ठीक है, तो ये तो काफी आसान था, लेकिन जो
दो अपरिमेय संख्याओं का जो होता है गुण बटा गुणा भाग, उसमें थोड़ा ध्यान रखना कि उसमें चेंज होते रहता है। अगर हम समान से घटा देंगे तो उसमें एक परिमेय संख्या आएगा, समान से हम गुणा कर देंगे तो परिमेय संख्या आएगा, और समान से हम भाग कर देंगे तो उसमें परिमेय संख्या आएगा। तो अपरिमेय संख्याओं में थोड़ा ध्यान रखना। तो बताओ आज का सेशन कैसा लगा, कमेंट में अपना जवाब देंगे कि आज का सेशन ये कैसा लगा। और आज की सेशन से एग्जाम में 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। तो अच्छा लगा तो वीडियो को दोस्तों में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।